हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिनोती। आज मैं आप लोग के सामने जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है सोशलॉजी ऑफ करिकुलम। नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोशलॉजी ऑफ करिकुलम में वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि इस टॉपिक में क्या लिखा जाए या ये टॉपिक पूछ क्या रहा है। तो आज हम देखेंगे कि सोशलॉजी ऑफ करिकुलम एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका जो अर्थ होता है वो है पाठ्यक्रम का समाजशास्त्र। तो उसको जानते हैं आज के उस शेड्यूल में। तो लेट्स सी। हाँ, यस स्टूडेंट, अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का अर्थ। तो सोशलॉजी ऑफ करिकुलम को जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि समाजशास्त्र एक्चुअली होता क्या है। तो राइट हैंड पे आप एक इमेज देख रहे हो जिसमें ये बताया गया है, क्योंकि सोशलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है सोशियस और दूसरा है लोगस। सोशियस का अर्थ होता है सोसाइटी और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी कि अगर हम इन दोनों ही शब्दों को जोड़ते हैं तो जो उसका अर्थ निकल के आता है वो है द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि किसी समाज का अध्ययन करना या मानव के व्यवहार का अध्ययन करना। जब हम इन दो तत्वों का अध्ययन करते हैं, यानी किसी समाज का अध्ययन और मानव के व्यवहार का अध्ययन, तो वो समाज शास्त्र के पार्ट में आता है, यानी कि समाज शास्त्र के अंतर्गत आता है। लेफ्ट हैंड पे अब हम देखते हैं, ये कह रहा है कि स्टडी ऑफ सोशल बीइंग्स से तात्पर्य उन सभी तत्वों से है जो कि एक समाज का हिस्सा होते हैं, उसका अध्ययन करना। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वो जानवर हो, या मनुष्यों के बीच जो रिलेशनशिप है, जो संस्कृति है, जो व्यवहार है, वो सोशल बीइंग्स में आएगी, तो उसका अध्ययन करना। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप। देखिए, आप सभी लोग ने ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन सुना होगा। नॉर्मली हम साइको में एक ह्यूमन बिहेवियर को अध्ययन करते हैं, यानी कि ह्यूमन की पर्सनैलिटी के एटीट्यूड को, ये सारी इंटरेस्ट को, इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है वो है ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप, यानी कि एक मनुष्य व्यक्तिगत रूप से कैसे कार्य करता है ये तो साइको का पार्ट हो गया, लेकिन वो सामूहिक रूप से कैसे अपना कार्य करता है या सामूहिक रूप में उसका क्या इंटरेस्ट होता है, अभिवृत्ति होती है, व्यक्तित्व होता है, ये होता है आपका सोशलॉजी का पार्ट। फिर हम थर्ड पॉइंट देख रहे हैं जो कि कहता है सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल फिनोमिना, यानी कि सामाजिक स्वरूप का अध्ययन भी हम सोशलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सामाजिक स्वरूप से तात्पर्य है समाज की विभिन्न प्रकार के एजेंसीज, समाज में रहने का तरीका, समाज के बोलचाल, भाषाएं, ये सारी चीज़ें हम सोशलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है डिफरेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि मनुष्य के बीच जो भी संबंध है, चाहे वो पिता पुत्र का हो या फिर पिता बेटी का हो, माता पुत्र का हो, पेरेंट्स का हो, ग्रैंड पेरेंट्स का हो, उन सभी का अध्ययन हम सोशलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो सोशलॉजी को अगर हम देखें तो सोशलॉजी का जो एरिया है या क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। तो ये हमने देखा कि सोशलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस तथा लॉगस, जिसका तात्पर्य होता है, शाब्दिक तात्पर्य होता है कि स्टडी ऑफ सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सोशलॉजी एंड करिकुलम का क्या प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। तो राइट हैंड पे हम देख रहे हैं ग्राफिक के माध्यम से करिकुलम को इफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि संस्कृति में होने वाली विविधता या प्रभाव, और स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार का जो स्वरूप है उसका प्रभाव करिकुलम पे पड़ता है, और ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीकी में होने वाले विकास का प्रभाव। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड पे जो मेंशन किया गया है कि करिकुलम डिज़ाइनर मस्ट कंसीडर द सोशल सेटिंग इन जर्नल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी पर्टिकुलर, यानी कि जो भी हमारे करिकुलम डिज़ाइनर या प्लानर हैं उनको ये बहुत हद तक पता होना चाहिए जो स्कूल और सोसाइटी के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो स्कूल जो होता है वो एक सोसाइटी का बहुत ही छोटा स्वरूप होता है, क्योंकि स्कूल में भी
विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्मों के लोग आते हैं और अलग अलग क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट से वो आते हैं और सभी एक जगह रहते हैं, एक साथ क्लास में पढ़ते हैं, एक ही तरह के करिकुलम का अध्ययन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका स्कूल है वो स्कूल इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। तो ये कहना चाह रहा है कि जो करिकुलम डिज़ाइनर है उसको सोसाइटी और स्कूल के बीच क्या रिलेशन होता है उसका अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। और इसी में आगे हम डेफिनेशन देखते हैं जॉन डीवी की। जॉन डीवी कहते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज़ लाइफ इटसेल्फ। कि जो आपको शिक्षा दी जा रही है वो आपको जीवन के लिए तैयार नहीं कर रही है, बल्कि शिक्षा अपने आप में ही जीवन है। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारा करिकुलम अच्छा है, यानी कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो तरीका अगर सही है, तो वो अपने स्कूल के समय के दौरान एक प्रकार से ऐसा जीवन जीता है जो कि उसको आने वाले समय में वही सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। यानी कि स्कूल के दौरान वो सारी चीज़ें सीखता है जो कि उसको रियल सोसाइटी में, जब वो एक बड़े समाज में जाएगा तो वो सारी चीज़ें फेस करनी होती है, तो सीखनी होती है। तो शिक्षा का जो दायित्व है वो ये है कि बच्चे को समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों से अवगत कराना, और कहीं ना कहीं सोशलॉजी इसमें अपना बहुत ज़्यादा योगदान देती है। तो अगर हम करिकुलम और सोशलॉजी की बात करें तो हम करिकुलम से सोशलॉजी के पार्ट को नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हमने करिकुलम से सोशलॉजी यानी कि सामाजिक स्वरूप को निकाल दिया तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक बच्चे के डेवलप करेंगे जो कि किसी काम का नहीं होगा। और अगर वो बच्चा जब समाज में जाएगा, यानी कि जब वो बड़े ग्रुप में जाएगा, तो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो यानी कि उसको सामाजिक रूप से तैयार करने के लिए हमें समाज की सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र को सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो सोशलॉजी ऑफ करिकुलम इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सोशलॉजी इफ़ेक्ट करिकुलम। जैसा कि अभी मैंने बताया कि छात्रों को रियल सोसाइटी या बड़े समाज के लिए तैयार करना ही किसी पाठ्यक्रम का कर्तव्य होता है। तो अब हम देखेंगे कि जो समाजशास्त्र होता है वो पाठ्यक्रम पे कैसे प्रभाव डालता है। तो राइट हैंड पे ग्राफिक के थ्रू जो बताया गया है कि करिकुलम में क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं, और ये जो जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, पांचों चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक समाज या सोशलॉजी का पार्ट है। जिसमें सबसे पहले आप देख रहे हो कल्चरल बिलीफ्स, यानी कि हमारी संस्कृति की जो आस्थाएं हैं, मतलब जो भी संस्कृति हम अपनाते हैं वो अपना करिकुलम पे प्रभाव डालती हैं। दूसरा है सोशल एक्सपेक्टेशन, समाज की हमसे यानी कि करिकुलम से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें लेके चलता है कोई भी समाज किसी करिकुलम से। नेक्स्ट है वैल्यूज़, मूल्य, समाज किस प्रकार के मूल्यों की स्थापना बच्चों में चाहता है। नेक्स्ट है नॉर्म, हर समाज नॉर्म होते हैं जिसके दायरे में रख के वो हर काम को करने के लिए बाध्य करता है। नेक्स्ट है ट्रेडिशंस, यानी कि समाज में जो भी ट्रेडिशन व्याप्त हैं उस सभी का प्रभाव हमें करिकुलम पे देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड पे जो कहना चाह रहा है, स्कूल एग्जिस्ट इन नॉट अपार्ट फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो स्कूल है उसको हम समाज से अलग रह के नहीं देख सकते हैं, बिकॉज स्कूल इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। और जैसा मैंने अभी बताया कि स्कूल को कहीं ना कहीं स्मॉल वर्जन ऑफ सोसाइटी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे ने स्कूल में एडजस्टमेंट करना सीख लिया, यानी कि शेयरिंग हो गई, हैप्पीनेस हो गया या एडजस्टमेंट हो गया, अगर ये सारी खूबियाँ उसमें आ गई तो कहीं ना कहीं समाज में भी ये सारी चीज़ों को टैकल कर सकता है। और फिर मैं ये बात कहूँगी कि जो ये कह रहा है इट इज़ नॉट अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि स्कूल को हम समाज से बाहर रख के बिल्कुल नहीं सोच सकते। यानी कि हमें स्कूल में वो सारी चीज़ें बतानी हैं जो कि आगे आने वाले समय में बच्चा समाज में देखेगा या उसे वो चीज़ अपनानी पड़ेगी। और अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, ये कह रहा है स्कूल करिकुलम कंसीडर नेशनल, इंटरनेशनल नीड्स एंड लोकल रिलीजन एंड प्रोविंशियल नीड्स, यानी कि जो आपका स्कूल का पाठ्यक्रम हो वह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा आपकी क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाए। देखिए, इसमें भी अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है
हम कोई भी कोर्स क्यों करते हैं, उसके पीछे हमारा रीज़न होता है हम अपनी लिवलीहुड कमा सकें, हम किसी कार्य में दक्ष हो सकें, अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। और यही कार्य होता है एक समाज का कि वो अपने नागरिकों को एक वेलफेयर सोसाइटी दे। तो उसके लिए जो करिकुलम है उसको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारे देश की क्या मांग है, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसकी क्या डिमांड है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या डिमांड है, वो सारी चीज़ें हमें करिकुलम में डालनी पड़ेगी। और ये सारी चाहे क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें मिलेगी सोशलॉजी से, यानी कि समाजशास्त्र जो है वो हमें सिखाएगा कि क्या राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता है, तथा क्या क्षेत्रीय स्तर की आवश्यकताएं हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो सोशलॉजी बहुत हद तक करिकुलम पर अपना प्रभाव डालती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे स्कूल एंड सोसाइटी, जिसमें पहला पॉइंट कह रहा है स्कूल इज़ मेंटेन्ड बाय सोसाइटी टू हेल्प द यंग टू अडॉप्ट एंड प्रिपेयर फॉर लाइफ इन द लार्जर सोसाइटी। यानी कि जो स्कूल होते हैं उनकी देखभाल कौन करता है, समाज, और स्कूल ही बच्चों को बड़े समाज में उतरने के लिए या उस बड़े समाज को एक्सेप्ट करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए तैयार करता है। यानी कि विद्यालय एक ऐसा साधन है जो बच्चों को समाज में एडजस्ट करने के लिए या सामाजिक जीवन जीने के लिए तैयार करता है। दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है अ सोसाइटीज़ कल्चर इज़ मेंटेन्ड एंड ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय द एजुकेशन सिस्टम। यानी कि जो हमारे समाज की संस्कृति है, एक तो उसको हम संरक्षित रखते हैं किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा, और उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी हम शिक्षा के द्वारा ही करते हैं। तो शिक्षा और हमारी जो संस्कृति है या हमारा जो समाज है वो एक दूसरे से बहुत कुछ जुड़े हुए हैं। थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है स्कूल्स educate its young through ceremonies, rituals, story, observation and emulation of parents and elders etc. यानी कि अब हम बात करेंगे कि जो हमारे विद्यालय हैं वो बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाते कैसे हैं, यानी कि सोशल कल्चर को कैसे सिखाते हैं कि बड़ों का आदर करना है, सबसे प्रेम भाव से बोलना। एक तो हो गया बातों बातों में कहना, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम कब बताते हैं, यानी कि स्कूल में होने वाले विभिन्न प्रकार की सेरेमनीज, रिचुअल्स, स्टोरी, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चा प्रैक्टिकल में करता है, और वही सब चीज़ें वो अपने रियल लाइफ में, यानी कि जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उसको अडॉप्ट करता है और उसमें वो अप्लाई करता है। तो ये अभी हमने देखा कैसे स्कूल और सोसाइटी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। स्कूल एंड सोसाइटी में ही स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। 2 पॉइंट और हैं जिसमें कि पहला पॉइंट बता रहा है कि एजुकेशन मस्ट इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ इट्स पीपल एंड मेक पॉसिबल इट्स ऑप्टिमम डेवलपमेंट। यानी कि जो शिक्षा होती है वो इसके समाज या इसके लोगों की लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करती है, यानी कि उनके रहने की जो तरीके हैं उसको उभारती है या उसको विकसित करती है, और साथ ही साथ ये उनके विकास पर जोर देती है। तो यानी कि अगर हम ये कोशिश करते हैं कि हमें अपने समाज का विकास करना है या हमें अपने सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है, तो उसका जो जरिया होगा वो हमारा एजुकेशन होगा, ठीक है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है स्कूल्स हैव सर्व्ड एज मेजर सोर्स फॉर प्रमोटिंग कॉमन वैल्यूज़ एमंग द यूथ। अब यहाँ पे बात होती है कॉमन वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। अगर हम कॉमन वैल्यू की बात करें तो ये कॉमन वैल्यूज़ वो होती हैं जो हमें अपने समाज के सभी लोगों में डालनी है, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी लिंग के लोग हों, हमें उन सभी में डालनी है। जैसे कि अगर हम बात करें इक्वालिटी की बात हो गई, अगर शिक्षा की बात हो गई, तो ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ हैं जो हमें सभी में डालना है। समान अधिकार की बात हो गई, और अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम हो गई, मतलब सभी को हर चीज़ का समान अधिकार हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो वो कॉमन वैल्यूज़। और ये सारी कॉमन वैल्यूज़ हमें कौन देता है,
देता तो संविधान है, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान है, हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारे धार्मिक विचार हैं, ये सारी चीज़ें हमें वैल्यूज़ देती हैं। बट ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता कैसे है, वो है शिक्षा का माध्यम। तो ओवरऑल अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो सोशलॉजी ऑफ करिकुलम में बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सोशलॉजी करिकुलम सिंपल सी चीज़ें, अगर इसको बहुत ही छोटे में डिफाइन करें तो यह एक प्रकार का पाठ्यक्रम का समाजशास्त्र है। यानी कि हम अपने पाठ्यक्रम में वो कौन कौन सी चीज़ों को डालते हैं जो कि समाज से रिलेटेड है, कंटेंट के अलावा। यानी कि अगर हम कंटेंट भी डाल रहे हैं तो उसमें भी सामाजिक स्वरूप, यानी कि थोड़ा सा सोशल इमेज को अगर हम लेते हुए अपने करिकुलम में डाल रहे हैं तो दैट्स कम्स अंडर सोशलॉजी ऑफ करिकुलम। स्टूडेंट, आई होप सोशलॉजी ऑफ करिकुलम टॉपिक आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।